हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनता है वो भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए, तो sin 30 वैल्यू कैसे निकलता है, sin 60 का वैल्यू कैसे निकलता है, cos 30, cos 60, cos 90, tan 45, वो सारा वैल्यू हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। तो करना कुछ नहीं है, क्या करना है, अपना लेफ़्ट हैंड ले लेना है, अपना लेफ़्ट हैंड लेना है और लेफ़्ट हैंड के थंब जिसे अंगूठा बोलते हैं उसको 0 डिग्री मानना है। इंडेक्स उसके जस्ट थंब के बगल वाले को इंडेक्स बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं, उसको 30 डिग्री मानना है। और मिडिल फिंगर को क्या मानना है, 45 डिग्री। और रिंग जो है आपका जहाँ पे अंगूठी पहना जाता है उस उंगली को 60 डिग्री मानना है। और स्मॉल फिंगर जो है आपके, ठीक है, उसमें कितना 90 डिग्री मानना है, 90 डिग्री मानना है। अब क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना चले तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होंगे, अंडर रूट फिंगर बिलो बाय 2। अंडर रूट के अगर सपोज करो कि साइन 0 का वैल्यू निकालना चले, यहाँ पे साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 देखो, 0 के थंब के 0 के नीचे कितना है, कोई भी उंगली नहीं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 0/2। क्या हो जाएगा अंडर रूट 0/2, क्या हो गया 0 हो गए सर, 0 हो गए। अगर और निकालना चले तो साइन 45 डिग्री, तो बिलो देखो, बिलो कितना है 45 के नीचे 1 और 2, तो क्या लिख देंगे अंडर रूट 2/2 हो जाएगा। कट जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 चला गया, क्या बचा 1, क्या जाएगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। और अगर निकालना चाहे तो देखो यहाँ पे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री निकालना चले तो 90 के नीचे देखो कितना उंगली आया, 1 2 3 4 4 आए ना, तो क्या करेंगे अंडर रूट 4 क्या जाएगा 2 हो जाएंगे। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है सर, 2/2 कितना आ गया 1 आ गया। तो साइन 60, इसी तरह से साइन 60 और साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, आप यही तरीके से कमेंट करके बताएं, क्या होगा कमेंट करके बताना है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि कॉस का अगर निकालना चले तो कॉस को हम टिक्स से कैसे निकाल सकते हैं, वही लेफ्ट हैंड से। तो कॉस का अगर निकालने चले तो आपको कॉस में करना क्या है, सो ध्यान से देखिएगा, कॉस में करना क्या है सो देखिएगा। तो यही लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड में थंब जैसे माने थे 0 डिग्री मानना है, इंडेक्स को 30 डिग्री मानना, वही डिग्री मानना है जो माना हुआ है। क्या करना है, अब कॉस थीटा का जब निकालने चले तो अंडर रूट फिंगर एबव, कितना फिंगर आपका एबव है /2। फॉर एग्जाम्पल कॉस 45 निकाल रहे हैं, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री निकाल रहे हैं तो अंडर रूट फिंगर एबव कितना उंगली 45 डिग्री से ऊपर देखो तो 1 और 2 है, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/2 हो जाएंगे। अंडर रूट 2 और 2 का क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक √2 से एक √2 चला गया, क्या बचेगा 1/√2 बच गए। अब देखो क्या निकालना है कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू निकालना है तो क्या है अंडर रूट फिंगर एबव, कितना फिंगर एबव है सो देखो, तो 60 क्या है 60 यहाँ पे कितना फिंगर एबव है, एक फिंगर एबव है सर, तो अंडर रूट 1 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 कितना होता है 1 होता है, 1/2, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। एक और देखो कॉस 30, तो कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 30 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट फिंगर एबव, कितना फिंगर एबव है, तो 30 डिग्री यहाँ तो है, तो गिनो 1 2 3, 3 फिंगर एबव है, तो अंडर रूट 3 बाय क्या है 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से बताना है कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यही तरीके से कमेंट करना है। तो एक कॉस थीटा का निकालना सीख गए, साइन थीटा का निकालना सीख गए। अब देखते हैं हम लोग टेन थीटा का। तो टेन थीटा का बस आपको कुछ नहीं, बस वैसे ही आपका लेफ्ट हैंड लेना है और जैसे एंगल बैठा है वैसे ही आपका थंब 0 डिग्री, इंडेक्स 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री, रिंग 60 डिग्री और स्मॉल फिंगर 90 डिग्री। तो करना क्या है, टेन थीटा का वैल्यू आपको ये फार्मूला याद रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो बाय अंडर रूट फिंगर एबव, कि जो एंगल निकालना है उस एंगल से कितने फिंगर नीचे है और कितना फिंगर एबव है, स्क्वायर रूट में लेके क्या करना है रेशियो ले लेना है। मतलब ये यहाँ पे देखो 1045 निकाल रहे हैं, 1045 डिग्री सर, 1045 डिग्री, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट फिंगर बिलो, इससे फिंगर बिलो 45 डिग्री यहाँ पे है तो इससे बिलो कितना है 1 और 2 है, तो क्या जगह अंडर रूट 2
बाय, अब देखो फिंगर अंडर बाय अंडर रूट फिंगर एबव, तो 45 डिग्री से ऊपर देखो 1 2 कितना है 2 है, तो अंडर रूट 2 तो कट गया, अंडर रूट 2 2 कितना 1 बच्चे क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री 1 आ जाएंगे सर, 1 आ जाएंगे, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर निकालने चले tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे है, tan 30 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका। तो tan 30 डिग्री के बिलो देखो कितना उंगली, एक उंगली है, तो क्या करेंगे अंडर रूट 1 बाय tan 30 डिग्री के ऊपर देखो कितना उंगली है 1 2 3 3 है, तो क्या जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो क्या जाएगा अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और अंडर रूट बाय अंडर रूट 3 क्या आ गया 1 बाय रूट 3। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाय रूट 3 होता है सर। तो आपको अब देखो एक चीज़ और, tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू क्या होता है देखिएगा, tan 90 क्या हो जाएगा अंडर रूट फिगर जो आपकी बिलो है, फिंगर कितने बिलो है 90 यहाँ पे है सर, तो 1 2 3 4 4 फिंगर नीचे है, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। बाय देखो फिंगर आपका एबव बाय अंडर रूट फिंगर एबव, कितना फिंगर एबव है, एक भी फिंगर नहीं है इसके ऊपर, नहीं है 90, तो क्या जाएगा 0, तो अंडर रूट 4 क्या जाएगा 2/0, और 2/0 आपके कोई भी नंबर तो ये आपके डिफाइन नहीं होते हैं, क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड सर, नॉट डिफाइंड, या इसी को क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या बोलते हैं इसी को क्या आपका इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये आप सीख गए। अगर आप साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो याद रखिएगा साइन थीटा अगर निकाल लोगे तो क्या इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, कोसेक थीटा अगर निकालना तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, निकल जाएगा ना, कोसेक का कुछ भी वैल्यू अगर साइन निकाल लिया तो कोसेक निकल जाएगा। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, फिर इसी तरह कॉट थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे 1 बाय टेन थीटा, निकल जाएगा ना। तो आप यहाँ से तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू किसी भी एंगल का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का किसी एंगल पे आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एंगल पे आप निकाल सकते हो। और ये तरीके अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप थैंक यू बोलें, और अगर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।